सो गाइज आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो आज है संडे को फंडे के दार में थोड़ा सा स्टडी डे हम लोग बना लिया करते हैं, थोड़ा सा पढ़ाई भी कर लेते हैं। तो आज का डिस्कशन काफी अच्छा रहने वाला है, कुछ नई इंटरेस्टिंग चीजें आप लोग को जानने वाली हैं, जानने को मिलने वाली है। और इसी के साथ में सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बताऊंगा कि अगर इस तरह की कंडीशन बनती है कहीं पर भी, तो कैसे देखिए यहाँ पर क्या होता है कि ऑल्टरनेटिव कैसे खोजा जा सकता है चीजों को लेकर, उसी के बारे में बात करूंगा इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर, जो अभी रिसेंटली न्यूज में भी था। अगर कहीं सिचुएशन ऐसी पड़े कि यहां से बचा नहीं जाएगा, तो दो तरीके होते हैं, एक तो डूबना और दूसरा बच के निकल लेना। तो यहां पर उसी के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो देखते हैं क्या बात है, पहले आप लोग थोड़ा सा इसके बारे में समझिए। आप लोग को पता है हमारी कंट्री में 59 चाइनीज ऐप जो थे वो बैन कर दिए गए। तो उस टाइम पर काफी हाहुल्ला हुआ कि हाँ, इन चाइनीज ऐप को जो बैन किया गया, कुछ सपोर्टर थे, कुछ अपोज करने वाले थे, कुछ ये बोल रहे थे कि इनकी गलती क्या थी, किसी को नोटिफिकेशन भी नहीं दिया, ऐसे ही उठाकर बंद कर दिया। तमाम कई तरीके के मुद्दे यहां पर सामने निकल कर आए, पर एट द एंड ऑफ द डे वो जो चाइनीज ऐप थे वो हमारी कंट्री में बंद कर दिए गए। तो उसी के पैटर्न को फॉलो करते हुए अभी यहां पर जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, आप लोगों को पता है कि मोदी जी के काफी अच्छे दोस्त हैं, तो उन्होंने भी टिकटॉक को यूएसए से बाहर निकाल के फेंकने की बात की है कि वो चाइनीज ऐप जो है टिकटॉक, उसको बाहर निकाल के फेंकेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब के द्वारा यहां पर बोला गया है कि सोशल मीडिया जो ऐप है टिकटॉक, वो यहां पर इनकी सिक्योरिटी के लिए काफी एक बड़ा एक कंसर्न का रीजन बना हुआ है, क्योंकि एक तरीके से कहीं ना कहीं जो चाइनीज इंटेलिजेंस है वो इसको एज ए टूल की तरीके से यूज कर रही है। यहां पर ये इनके द्वारा बोला गया है। तो देखिए यहां पर अब यहां पर अगर टिकटॉक एक तरीके से बैन कर दिया जाता है, तो सीधा सीधा काफी बड़ा नुकसान यहां पर टिकटॉक को देखने को मिलने वाला है। तो यूएसए के ऑफिशियल जो लॉ मेकर है उनके द्वारा बोला गया कि ये काफी लंबे समय से यहाँ पर इसके बारे में इसको लेकर कंसर्न भी है कि जिस तरीके से जो चाइना का बिहेवियर है, यहाँ पर चाइनीज गवर्नमेंट जो है वो अपने यहाँ पर जो भी ऐप है, जो भी यहाँ पर इनकी यहाँ पे जो सर्विस है, उनको कंट्रोल कर रखने की कोशिश करती है। नॉर्मली हमारी कंट्री में ऐसा देखने को नहीं मिलता है, पर लेकिन चाइना कहने के लिए यहाँ पर इलेक्शन होते हैं, वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, वहां पर एक ही पार्टी का रूल चलता है चाइना के अंदर में। तो चाइना ऐसा कर सकता है, चाइना कुछ भी कर सकता है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं बेसिकली। तो अभी मीडिया के द्वारा भी यहाँ पर जो बात बताई जा रही है कि यूएसए यहाँ पर जो ऐप है, चाइनीज ऐप की जो पेरेंट कंपनी है जिसका नाम है यहाँ पर बाइटडेंस, ठीक है, तो यहाँ पर इसके बैन के बारे में यहाँ पर बात चल रही है। तो प्रेसिडेंट के द्वारा यहाँ पर अनाउंस किया गया, तो इससे चाइना के कई सारे ऐप यहाँ पर फ्यूचर में हो सकता है बैन किए जाएं। अब यहाँ पर एक तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग ये जानिएगा कि देखिए इससे रिलेटेड आप लोग ये सामने क्वेश्चन भी बन सकता है कि क्या इस तरीके से जो चाइनीज ऐप जो है जो बैन किए जा रहे हैं, इससे यहाँ पर हमारी कंट्री में बैन किए गए, तो इंडिया और चाइना के रिलेशन में अगर आप लोग कुछ लिख रहे हैं तो वहां पर भी आप लोग इस पॉइंट को यूज कर सकते हैं। और वैसे भी जैसे कि आज की डेट में अगर आप लोग देखिए सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, तो अगर इस तरीके से कोई कंट्री, किसी पर्टिकुलर कंट्री का हम लोग ऐप यूज कर रहे हैं और वो कंट्री हमारी इंफॉर्मेशन चोरी कर रही है, तो हमारे लिए वो एक तरीके से खतरनाक साबित हो सकती है। तो उसके लिए हमारी कंट्री में किस तरीके के लॉज बनाए जा रहे हैं और क्या हम लोग उस पर अपना काम करें, तो उसके बारे में भी आप लोग को आइडिया होना चाहिए। हमारी कंट्री में डेटा प्रोटेक्शन लॉ जो है अब तक ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है, अब तक पिक्चर में नहीं है। तो यहां पर एक काफी इंटरेस्टिंग जो स्टोरी है बैकग्राउंड की, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा यूएसए के अंदर जो टिकटॉक है उसको खरीदने की बात की गई, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट बोल रहा है कि टिकटॉक को यहां पर हम खरीद लेंगे और यहां पर क्या होगा, फिर चाइना से जो इसका एक तरीके से स्टेब्लिशमेंट है वो खत्म हो जाएगा जो यूएसए के अंदर टिकटॉक है। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अब यहां पर पूरा डेटा जो रहेगा वो यूएसए की बाउंड्री के अंदर रहेगा। तो इससे देखिए क्या होता है, टिकटॉक के पास में दो ऑप्शन है, एक तो इतना बड़ा जो बेस है यहाँ पर यूएसए के अंदर उसको खत्म कर दे, और दूसरा ये है कि यहां पर अगर वो उसको बेचे तो बेचकर निकल ले एक अच्छी खासी डील के साथ में, तो जो लोग वहां पर उसको यूज कर रहे हैं वो उसको कंटिन्यू यूज कर पाएंगे। ऐसा ऑल्टरनेटिव कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट के द्वारा यहां पर टिकटॉक को नहीं दिया गया। आज की डेट में जो टिकटॉक है हमारी कंट्री में नहीं है, पर फ्यूचर में हो सकता है कोई ऐसी चीजें यहां पर देखने को मिले कि इस तरीके से जैसे यहां पर यूएसए में देखने को मिल रहा है। पर लेकिन अभी वो जो डील थी यहां पर माइक्रोसॉफ्ट के टिकटॉक के साथ में, उसको भी बोला गया कि वो अब कंटिन्यू यहां पर नहीं हो पाएगी, अभी थोड़ी देर के लिए उसको भी होल्ड कर दिया गया। उसके बारे में भी कुछ ऐसी बातें सुनने में आ रही है। तो ये ऑल्टरनेटिव यहां पर टिकटॉक खोल रहा है कि जोन जोन कंट्री मान लीजिए उसको यहां पर बंद कर रही है, तो वहां पर वो क्या करे, उस कंट्री में किसी पर्टिकुलर बड़ी कंपनी को पकड़े और उसको अपना जो वहां पर जो बेस है वो उसको बेच दे, तो अच्छा खासा पैसा कमाकर वहां से निकल जाए। तो एक ये ऑल्टरनेटिव यहां पर हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे भी जब मैंने इसको न्यूज को पढ़ा, मुझे लगा कि ऐसा तो ये हमारी कंट्री में कर सकते थे, जियो वगैरह या फिर कोई और बड़ा प्लेयर जो है वो आसानी से यहां पर इसको खरीद लेता और आराम से यहां पर फिर चीजें स्टार्ट हो सकती थी। तो फ्यूचर में हो सकता है कुछ ऐसी चीजें सामने निकल कर आए, तो एक हल्का सा आइडियाज के बारे में आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। तो टिकटॉक को एक ऑल्टरनेटिव खोज रहा है, ऐसा आप लोग यहां पर बोल सकते हैं, ओके। तो ये थी एक कंप्लीट न्यूज। आई होप कि आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला होगा इस न्यूज से। आप लोग क्या चाहते हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो टिकटॉक चाहते हैं फिर से स्टार्ट हो जाए क्योंकि कुछ लोगों की जिंदगी बन चुका था टिकटॉक।
तो बाकी के जो लोग हैं वो उससे काफी इरिटेट भी हो रहे थे कि कुछ भी आता था वहां पर, तो दोनों ही तरीके लोग थे वहां पर, सपोर्टर भी थे और अपोज करने वाले भी थे। तो आप लोग किस कैटेगरी में आ रहे हैं आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। ये जो नेक्स्ट न्यूज है कहने के लिए तो ये वैसे आप लोगों को देखने को मिलेगी यहाँ पर जो बात की जा रही है किसी पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में, पर लेकिन एग्जैक्टली अगर यहाँ पर आप लोग इसके बारे में जानेंगे, इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर ये चीजें आप लोग अपनी लाइफ में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आप लोग अपनी लाइफ को एक पैरामीटर के बेस पर चेक कर सकते हैं कि आप लोगों की लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है, और अगर वो पैरामीटर आप लोगों के सही है, मान लीजिए आप लोगों ने 5 पैरामीटर बना लिए। ठीक है, 5 पैरामीटर में जैसे क्या क्या रखना है कि मॉर्निंग में हम लोग किस टाइम पर उठ रहे हैं। ठीक है, मॉर्निंग में उठने के बाद में हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, अपना जो टाइम टेबल बनाया क्या उसको फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, जो भी आप लोगों को काम करना है टोटल दिन में वो आप लोग किस तरीके से कर रहे हैं, अपना टाइम वगैरह कहां पर वेस्ट या फिर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अपने कुछ पैरामीटर आप लोग बनाइए और उन पैरामीटर के बेस पर अपने आप को नंबर दीजिए डेली, तो आप लोग को पता चल जाएगा कि आप लोगों की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। और ये आप लोग किसी को बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद अपनी A4 साइज की सीट लेकर ये काम अपने आप से स्टार्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से अलग अलग इंडिकेटर तैयार किए जाते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, जिसके बेस पर किसी पर्टिकुलर सेक्टर की परफॉर्मेंस नापी जाती है। तो हम लोग यहां पर बात करें यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के बारे में, उसके द्वारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंडेक्स फॉर रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए यहां पर ये लॉन्च किया गया। तो ये जो इंडेक्स है यहां पर ये बताएगा कि जो रूरल यानी कि जो गांव वाला एरिया है वहां पर कैसा डेवलपमेंट हो रहा है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि आप लोग भी अपने डेवलपमेंट के लिए कोई ऐसा इंडेक्स तैयार कीजिए जिसमें आप लोग अपनी परफॉर्मेंस कुछ पैरामीटर के बेस पर आप लोग एक तरीके से जांचिए। ठीक है, तो इससे आप लोगों को देखने को मिलेगा आप लोग अपनी परफॉर्मेंस को बेटर तरीके से समझ पाएंगे, अपने आप को भी आप लोग समझ पाएंगे और उसमें इंप्रूवमेंट करने के बहुत सारे आप लोगों को एरिया मिल जाएंगे। इसलिए बोला जाता है कि इंसान को कम से कम 1-1.5 घंटा दिन में अपने आप को दे लेना चाहिए, उसको पता चलता रहेगा कि वो क्या कर रहा है और किस डायरेक्शन में जा रहा है, और अपने आप को फिर वो रेक्टिफाई भी कर सकता है कि हाँ गलत हो गया, हाँ सही कर लेते हैं, और यहाँ सही था इसको और अच्छा कर लेते हैं। तो इसी के बेस पर अगर बात करें इंडेक्स जो है यहाँ पर ये परफॉर्मेंस इंडेक्स यहाँ पर ये स्टेट के बेसिस पर जो पैरामीटर यहाँ पर दिए जा रहे हैं तो उसके बारे में बात की जा रही है। प्रिपरेशन ऑफ प्लान, कैसे एनुअल प्लान कैसे तैयार किया जा रहा है, प्रोजेक्ट करने की बात की जा रही है, जो फंड है फाइनेंशियल ईयर के लिए फंड कहां से आ रहा है और कितना दिया जा रहा है, इसी के साथ में जो स्टेट का शेयर है कितना है, टाइमली कितना यूटिलाइजेशन किया जा रहा है फंड को। देखिए हमारी कंट्री में आप लोगों ने सुना होगा एक जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो स्कीम आया करती थी जिसको एमपी लैड बोलते थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम के नाम से जिसको आप लोग जानते थे, वो स्कीम अभी होल्ड पर रख दी गई है 2 साल के लिए। उस स्कीम में बहुत बार ये देखने को मिलता था जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हम लोग पैसा देते थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनको यूज ही नहीं करते थे, वो ऐसा का ऐसा ही रखा रहता था। तो फिर अगले साल फिर पैसा आता था, 5 करोड़ अब की साल दिए, 1 करोड़ यूज किया, 4 करोड़ बच गए, अगले साल फिर 5 करोड़ आ गया तो 9 करोड़ हो गया। तो ये कंडीशन वहां पर देखने को मिलती थी। तो कहने का मतलब यहां पर ये इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन नहीं देखने को मिलता था फंड का। बहुत सारे लोगों के पास में पैसा होता है पर लेकिन इफेक्टिवली कौन यूटिलाइज कर रहे हैं उसको पता होगा, जो भी यहां पर जानता है गहराई में कि चीजों को कैसे यूज करना है, वरना सारी चीजें सबके पास में होती है। एक पर्टिकुलर पर्सन इसके पास में मोबाइल है, वो अपनी पूरी स्टडी कर रहा है, उसको अच्छे से यूटिलाइज कर रहा है। एक पर्टिकुलर पर्सन पूरे दिन पबजी खेल रहा है, उस पर लूडो खेल रहा है, या फिर कोई और टाइम वेस्ट करने का साधन उस पर ढूंढ रखा है। तो मोबाइल तो वही है, दोनों के पास में वही सारी चीजें, पर लेकिन यूटिलाइज कैसे करना है ये एक जानता है दूसरा नहीं जानता है। हालांकि जानता दूसरा भी है पर वो अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाता है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो इसी के चलते यहां पर यही बात समझाने की कोशिश की जा रही है कि फंड तो मिलता है सबको, एक तो है कि अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं, एक है कि यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो ये यहां पर समझ में आता है कि आप लोग किस चीज को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं। तो यहां पर उसी के चलते आप लोग इसको समझिएगा। ठीक है, तो ऑप्टिमम इंप्लीमेंटेशन ऑफ द पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कहां पहुंच रहे हैं। ठीक है, इंटरनल ऑडिट हो रहा है नहीं हो रहा है, ये मैंने आप लोगों को बताया ना 5 पैरामीटर आप लोग अपने बना सकते हैं, 5 या 7 जो भी छोटे बिल लगे, तो आप लोग खुद का ऑडिट कर सकते हैं कि हाँ भैया मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं या नहीं जा रहा हूं। ठीक है, या सोशल ऑडिट भी करा सकते हैं। अगर आप लोग ये 5 पैरामीटर सामने वाले रूममेट को दे दें या फिर अपने भाई बहन या फिर माता पिता किसी को बोले कि मुझे देखना है इन 5 पैरामीटर पर मेरा दिन कैसा जा रहा है, कि मैं सही काम कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। ठीक है, कर रहा हूं। और हाँ, जब भी मैं बोलता हूं कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं लड़कों के लिए बोल रहा हूं। ठीक है, तो कई सारे बच्चे बोलते हैं सर लड़कों को बोलते रहते हो, लड़कियां बोलती है सर लड़कों को ही फेवर करते हो। तो ये ऐसा कुछ नहीं है। जब मैं ऐसा बोलता हूं तो इसका मतलब है कि पूरी परिवार को बोल रहा हूं, जो एसएलवी फैमिली है पूरी। ठीक है, तो उस तरीके से उसको मत लिया करो आप लोग। पता नहीं कहां कहां कैसे कैसे पॉइंट ढूंढ ले, तो आधी बार तो मुझे भी सोचना पड़ जाता है कि लेक्चर में क्या बोलूं और क्या ना बोलूं। तो इतना ज्यादा डीपली मत घुसा करो, चीजों को समझने की कोशिश किया करो। ठीक है, जब बोलता हूं तो इसका मतलब है कि सबको बोल रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो जो भी हमारे जो परिवार से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों को सबको इंप्लीमेंट करनी है चीजें। तो इसका मतलब ये कि आप लोग खुद चेक कीजिए, इंटरनल ऑडिट कीजिए, सोशल ऑडिट कीजिए। तो इनडायरेक्ट वे में ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को समझा दी, इनडायरेक्ट वे में आप लोगों की लाइफ से भी कनेक्ट होगी ये सारी चीजें। तो ऐसे आप लोग अपनी लाइफ में इनको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो परफॉर्मेंस पैरामीटर इंडेक्स जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक तरीके से फायदा क्या होगा, इससे कॉम्पिटिशन भी बढ़ता है।
अगर घर में दो बंदे हैं, अगर दोनों आप लोग साथ में मिलकर करने लगो तो एक में इंप्रूवमेंट होगा, दूसरे में अगर रुकेगा तो उसको भी लगेगी, उसको भी चुल लगेगी कि यार तू पीछे कैसे रह गया, ठीक है, रह गया या फिर रह गई, तो वो भी फिर साथ में करना स्टार्ट करेगा। तो ये चीजें आप लोग देखते हैं, तो कंपटीशन बढ़ेगा, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी बढ़ेगा यहाँ पर, यानी कि राज्य के साथ में मिलकर काम कर पाएंगे। अगर मान लीजिए एक ने किया, दूसरा पूछेगा तुमने कैसे किया मुझे बताओ, तो दोनों मिलकर काम करेंगे साथ में, तो वहां से भी एक इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन आप लोगों को चीजों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग चीजों को लेकर चलिए और लाइफ में हमेशा थोड़ा सा प्रोग्रेसिव माइंडसेट रखिए, आप लोग को अच्छे अच्छे विचार आएंगे और अच्छी अच्छी चीजें आप लोगों की लाइफ में होंगी। जब भी आप लोगों को लगता है कि जो माइंडसेट सही नहीं है तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए आप लोग अच्छी सी किताब पढ़िए या फिर कोई अच्छी सी मूवी देखिए या फिर कोई ऐसी वीडियो देखिए जिससे आप लोग अपने आप को ट्रैक पर ला सकें। तो यही एक तरीका होता है, अपने आप को ध्यान रखना है आप लोगों के माइंड में कैसे विचार चल रहे हैं, क्योंकि आप लोगों से बेस्ट आप लोगों के माइंड को कोई नहीं समझ सकता है। तो जब भी कोई नेगेटिव विचार है, गंदा विचार है, आप लोगों को किसी भी तरीके से जैसे ऐसे पेपर में पढ़ने के क्या करना है, थोड़ी नकल कर लेंगे बैठ के, ठीक है, तो ये एक तरीके से गंदा विचार है, इसको यहीं पर ही आप लोगों को रोकना है। तो ये तरीके से आप लोगों को अपने आप को रेक्टिफाई करके चलना है, क्योंकि कोई नहीं देख रहा है आप लोगों के माइंड में क्या चल रहा है, आप लोगों को खुद पता है, तो उसको आप लोग रेक्टिफाई करके चलिए। तो प्रॉपर वे में परफॉर्मेंस देखिएगा अपनी कैसे बढ़ेगी, आप लोग खुद सरप्राइज हो जाएगा कि क्या यही मेरी ही कि मैं ही यही काम कर रहा हूं, मेरी परफॉर्मेंस है, तो आप लोग खुद उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ठीक है। आगे चलता हूं, ज्ञान कुछ ज्यादा ही हो गया, आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को पता है जब कोई चीज लंबे समय तक चलती रहती है, जैसे कि कोई भी बीमारी है, तो फिर हमारी बॉडी भी उसको उसी तरीके से अपने आप को ढाल लेती है। और हमारी छोड़िए, आप लोगों को मच्छर का उदाहरण देता हूं मैं आप लोगों को। जैसे आप लोग पहले मोर्टिन वगैरह यूज करते थे, वो कोयल वाली, या फिर आप लोग लिक्विड मोर्टिन यूज करें या फिर कोई और साधन आप लोग यूज कर रहे हैं, आप लोग अगर उसको लंबे समय तक यूज करते रहते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि पहले जो मच्छर भाग जाते थे, अब कोई ना कोई 2-4 मच्छर आप लोगों को आसपास में देखने को मिल जाएंगे जिसके ऊपर उसका इंपैक्ट ही नहीं पड़ रहा है। इसका सीधा मतलब पता है क्या? इसका सीधा मतलब ये कि वो उसको पचा पा रहा है, वो उससे अब इरिटेट नहीं हो रहा है, उससे भाग नहीं रहा है। तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, अब वो उसको अपनी लाइफ का पार्ट बना चुका है। तो ये इसकी बॉडी की इम्यून सिस्टम जो है वो यहां पर एक तरीके से कह रही है कि अब तुमको इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये कि अब और पावरफुल डोज चाहिएगा उसको, तभी यहां पर चीजें हो पाएंगी। तो ये यहां पर भी फिलहाल एक सर्वे भी किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा डिक्लेयर किया गया, ये यहां डिक्लेयर किया है रिजल्ट ऑफ, ये है यहां पर, ये बेसिकली एक सर्वे कंडक्ट कराया गया जिसको बोला गया सीरोलॉजिकल सर्वे, ठीक है। तो ये जो सर्वे है इसमें ये बोला गया कि 27 जून से लेकर 10 जुलाई तक का जो सर्वे कंडक्ट कराया गया, इसमें 22% लोग ऐसे हैं दिल्ली के अंदर जो फिलहाल अभी एंटीबॉडी अपनी बॉडी के अंदर डेवलप कर चुके हैं कोविड-19 को लेकर, यानी कि कोविड-19 बीमारी को लेकर अभी यहां पर उनकी बॉडी जो है वो एंटीबॉडी डेवलप कर चुके हैं, यानी कि बीमारी से लड़ने की क्षमता उनकी बॉडी की बढ़ गई है। ये यहां पर बोला गया, ये एक्सपोज किया गया, ठीक है। तो एक तरीके से ये सामने निकल कर आया। तो यहां पर जो एंटीबॉडी बोला गया इसका नाम किया गया यहां पर IgG, ठीक है। इसका मतलब है यहां पर इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है, जी, ये एक तरीके एंटीबॉडी है जो रिप्रेजेंट करती है अप्रोक्सीमेट 75% जो हमारी बॉडी में जो सीरम एंटीबॉडीज हैं वो ह्यूमन के अंदर ये प्रेजेंट करती है। और मोस्ट कॉमन एंटीबॉडी पाई जाती है ये ब्लड सर्कुलेशन के, जो हमारा ब्लड सर्कुलेट होता है उसके अंदर, यानी कि हमारा जो ब्लड है अगर वो प्योर रहता है तो एक तरीके से आप लोग ये समझिए काफी ज्यादा इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का देखने को मिलेगा। तो ये बातें अभी यहां पर ये मिनिस्ट्री भी बता रही है, इसीलिए आप लोगों को देखने को मिलेगा जो लोग हैं हमारी कंट्री में वो कोरोना वायरस की वजह से ज्यादा डेथ नहीं हो रही है। अगर किसी की ज्यादा ही एज है तो ही उसकी जान यहां पर जा रही है, क्योंकि हमारी बॉडी ऑलरेडी एंटीबॉडी यहां पर डेवलप कर चुकी है उसके लिए, जिसके चलते यहां पर हमारी बॉडी में कुछ दिनों तक रहने के बाद फिर कोरोना जो है वो एक तरीके से कहने कहते हैं वो क्या बोलते हैं, वर्ड यूज करते हैं कि चटपटाकर मर गया, ठीक है। अब ये कंडीशन देखने को मिल रही है क्योंकि ये कई सारे चीजों पर इंपैक्ट करता है। इसकी वजह से आप लोग बोल सकते हैं तो हमारी कंट्री का जो एक तरीके से टेम्परेचर है जहां पर हम लोग रह रहे हैं, हमारा खाना पीना जैसा भी है, आप लोग देखते हैं हमारी कंट्री में जो सब्जी वगैरह बनाई जाती है दुनिया भर के मसाले उसमें डाले जाते हैं, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग बोल सकते हैं, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम अच्छा रहता है, ज्यादा मेहनत करते हैं दूसरी कंट्री कंपेयर में हमारी कंट्री में, क्योंकि हमारी कंट्री में अभी फिलहाल इतने ज्यादा हम लोग डेवलप नहीं हुए कि हर जगह सारी चीजें अवेलेबल हो जाए। तो आज की डेट में भी जो इंसान है वो मेहनत कर रहे हैं, तो उसकी भी एक बहुत बड़ा रीजन आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो इसके चलते हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो अच्छा बना रहता है और उसी के चलते सारी चीजें यहाँ पर कंट्रोल होती रहती है। इसीलिए बोला जाता है कि अगर एक अच्छा खाना खाते हैं आप लोग और पानी अच्छे से पीते हैं, थोड़ा एक्सरसाइज करते रहते हैं, तो आप लोगों को डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, डॉक्टर आप लोगों से दूर रहेगा। अगर डॉक्टर को बुलाना है तो ये सारी चीजें करना छोड़ दीजिए, अपने आप लोग डॉक्टर के पास में पहुंच जाएंगे, उसको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि अपने आप को टाइम दीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, पानी अच्छे से पीजिए और इसी के साथ में थोड़ा सा अपने आप को समय दीजिए, अपने आप को थोड़ा सा निगरानी करने के लिए। हम लोग कई बार क्या करते हैं, अपने घर वालों पर बड़ी निगरानी करते हैं, कोई छोटा बच्चा है सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। इसी के साथ में कोई भी ऐसा, मान लो आप लोग टीचर है तो स्टूडेंट पर आप लोग फोकस करेगी सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। किसी भी आप लोग इस तरीके से कंडीशन देखने को मिलेगी कि एक तरीके से नजर रखते हैं, पर लेकिन अपने आप पर कितना नजर रखते हो, क्या आप लोगों ने कभी चेक किया है कि आप लोग क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो? तो उसके ऊपर भी चेक रखियो, अब उसके ऊपर भी थोड़ा चेक रखियो, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि क्या चीजें सही चल रही हैं और क्या गलत चल रही हैं, ठीक है। तो यही बातें हैं, यहां पर अपने ऊपर फोकस देना सीखो। थोड़ा आगे बढ़ता हूं।
नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी की, इनके बारे में बोला जा रहा है यहाँ पर इनकी 100 बर्थ एनिवर्सरी अभी देखने को मिली, जिनका नाम है रोजालिंड फ्रैंकलिन। ये एक लीडिंग वायरोलॉजिस्ट थी, जिनके द्वारा यहाँ पर ऑब्जर्व किया गया, यहाँ पर ये इनके द्वारा यहाँ पर जो आज के डेट में जो आप लोग बोलते हैं ना कि वायरस की वजह से ये बीमारी देखने को मिलती है, तो इनके द्वारा यहाँ पर चीजों को अंडरस्टैंड किया गया। जो रोजालिंड फ्रैंकलिन जो है यहाँ पर ये 1920 से लेकर 1958 तक का ये इनका टाइम ड्यूरेशन यहाँ पर ये इंग्लिश केमिस्ट और एक्स रेज जो क्रिस्टलोग्राफर यहाँ पर ये देखने को मिली, और इनके अंडर भी कई सारे काम यहाँ पर किए गए। मोलिकुलर स्ट्रक्चरल डीएनए, आरएनए, वायरसेस, कोल, ग्रेफाइट, इनके द्वारा यहाँ पर इनकी स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने में काफी हेल्प की गई। और इसी के साथ में एक्स रेज का जो डिफ्रेक्शन होता है डीएनए पर्टिकुलर जो फोटो 51, तो इसके तहत जो डिस्कवरी यहाँ पर की जाती है, जैसे आप लोगों को पता है आज के डेट में जो डीएनए होता है, आप लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ा होता है, वो हेलिक्स स्ट्रक्चर का देखने को मिलता है। ऐसे नहीं होता है कि वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे नहीं होता है, लिपटे से रहते हैं एक दूसरे के ऊपर, जब आप लोगों ने देखा होगा डीएनए वाला वो, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये भी जो जब यहाँ पर ये डिस्कवर किया गया, यहाँ पर जेम्स वॉटसन, यहाँ पर ये फ्रांसिस क्रिक, और इसी के साथ में म्यूरिक जो विंकलिंग्स है, इनके द्वारा जिनको नोबेल प्राइज मिला यहाँ पर आगे चलकर मेडिसिन के अंदर 1962 में, तो वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं इनके द्वारा इनकी बड़ी हेल्प की गई इस टाइम पर, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर इनको भी यहाँ पर ये आइडियली एक तरीके से अवार्ड किया गया नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री, बट नोबेल कमेटी जनरली इनको एक तरीके से पोस्टमसली नॉमिनेटेड नहीं कर पाती है। देखिए क्या होता है, आप लोगों को पता है गांधी जी को बोला गया था कि नोबेल पीस प्राइज देना चाहिए, पर लेकिन उनकी डेथ हो गई। अगर गांधी जी की डेथ उस टाइम पर नहीं होती तो हमारी कंट्री में एक नोबेल पीस प्राइज होता आज की डेट में, उस टाइम पर नहीं मिल पाया, क्योंकि नोबेल जो कमेटी है यहाँ पर ये बोलती है कि हम लोग पोस्टमसली यहाँ पर ये नहीं देते हैं, यानी कि इंसान के मरने के बाद में नहीं देते हैं, प्रेजेंट टाइम पर जो है आज की डेट में वो कैसा कर रहा है उसके लिए यहाँ पर ये अवार्ड दिया जाता है, यानी कि प्रेजेंट टाइम के सिनेरियो को ही देखते हैं। तो इसलिए यहाँ पर इनको भी नहीं मिल पाया, वरना जैसे हमारी कंट्री में एक और नोबेल प्राइज होता तो इस तरीके से यहाँ पर इनका भी नहीं मिला। फोटो 51 एक्सरेज जो डिफ्रेक्शन इमेज है यहाँ पर, जो कि बात करती है यहाँ पर पैराक्रिस्टलाइन जेल कंपोज ऑफ डीएनए जो पाया जाता है यहाँ पर, ये लिया गया यहाँ पर रेमोंड गोसलिंग के द्वारा, वो भी इनके अंडर यानी कि इनके सुपरविजन में ही यहां पर काम कर रहे थे 1952 में। तो इस तरीके से काफी बड़ा रोल प्ले किया गया। तो एक नोबेल प्राइज तो बनता था, पर लेकिन खुद के अपने रूल और रेगुलेशन है यहां पर नोबेल प्राइज कमेटी के, तो इसलिए यहां पर ये इस तरीके की एक्टिविटी कंप्लीट नहीं होने की वजह से यहां पर इनको नहीं मिला वो प्राइज, ठीक है। तो ये इसके बारे में कुछ फैक्ट है जो आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज है आप लोगों के सामने, यहां पर बात की जा रही है एक डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन जो कि यहां पर कंप्लीट कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड फास्ट इलेक्ट्रीफाइड रेल टनल। तो ये वर्ल्ड का पहला इलेक्ट्रीफाइड रेल टनल होगा जो कि हमारी कंट्री में जो अरावली रेंज है यहाँ पर उसके अंदर सोना हरियाणा के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये बेसिकली यहाँ पर जो बनाया जा रहा है, ये जो टनल है यहाँ पर ये लोकेट करेगा रेवाड़ी से दादरी सेक्शन को यहाँ पर कनेक्ट करेगा। 1 किलोमीटर का वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर यहाँ पर देखने को मिलेगा। मतलब क्या इसका मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ से सामान जो है वो लाया और ले जाया जाएगा, उसके लिए डेडिकेटेड टनल यहाँ पर बनाया जा रहा है। टनल का मतलब होता है एक तरह की गुफा जिसमें से यहाँ पर जो सामान ले जाने का काम किया जाएगा। और भी कई सारी चीजें आप लोगों ने देखा होगा ना, कई बार रोड से आप लोग जाते हैं तो बहुत देर तक गुफा सी में कोई गाड़ी निकलती रहती है, तो टनल होता है, ठीक है। ये कनेक्ट करेगा मेवात को गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा के साथ में, जिसके चलते यहां पर डबल लाइन इलेक्ट्रीफाइड ट्रैक यहां पर बिछाया जाएगा ट्रेन का, और सामान का मूवमेंट आसानी से हो सकेगा। बेसिकली डेडिकेटेड रहेगा सामान के लिए, ताकि जो सामान है एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सके। जियोलॉजिकली ये टनल जो है वो सेफ और स्टेबल बोला जा रहा है, क्योंकि 250 से लेके 500 मिलियन जो पुरानी रोक है उनमें से यहां पर काट कर इसको बनाया गया, इनके पत्थरों के अंदर काट कर रास्ता बनाया गया, जिसमें से टनल यहां पर बनाया जा रहा है। तो कई बार बोलते हैं कि भैया कोई प्रॉब्लम दिखने को मिल सकती है यहां पर, तो वो सारी चीजें जो यहां पर इनके द्वारा नकार दी गई हैं कि ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो यहां पर वेस्टर्न जो यहां पर बेसिकली डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन है, ये मोस्ट पार्ट जो है इसका, ये आप लोगों को ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट जो कॉर्पोरेशन है ये कंप्लीट यहां पर एक तरह से कंप्लीट करेंगे इसको जून 2022 तक इसको, ठीक है। तो तब यहां पर जो सामान है वो एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सकेगा और चीजें जो हैं वो कंप्लीटली यहां पर चल सकेंगी। यानी कि ये समझाने की कोशिश की गई कि अभी यहां पर फिलहाल इसके बारे में बात चल रही है, तो आने वाले टाइम में इसको जल्दी ही कंप्लीट किया जाएगा ताकि ढंग से काम जो है वो इंप्लीमेंट किया जा सके, ठीक है। तो ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन। देखिए जो टनल होते हैं ना, इस तरह की कनेक्टिविटी बनाई जाती है, इसका बेसिक पर्पज ये होता है, मान लीजिए आज की डेट में आप लोग यहां पर देखिए
ठीक है, इसको आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, तभी आप लोग यहाँ पर चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। हमारी कंट्री ये है, और जब यहाँ पर एक टाइम पर अंग्रेज हुआ करते थे, हमारी कंट्री से कोई सामान लाते ले जाते थे, तो वो यहाँ से होते हुए वो यहाँ पर जाया करते थे, ठीक है, यूरोप के अंदर में। पर लेकिन जब से यहाँ पर सुएज कैनाल बनी, तो यहाँ पर उनको ऑल्टरनेटिव मिल गया। ऑल्टरनेटिव के बनने से क्या हुआ, दो फायदे आप लोग को देखने को मिलेंगे। एक तो टाइम की बचत हो गई पूरी की पूरी, और दूसरा आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा एक तरीके से फ्यूल की भी बचत काफी ज्यादा हो गई। एक तरीके से दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो ये किस लिए होता है, जब यहाँ पर कोई ऑल्टरनेटिव रूट मिल जाता है, तो यहां पर ये चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो उसी के बारे में यहां पर भी बात की जा रही है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया। सबसे पहले हम लोगों ने यहां पर बात की टिकटॉक और डोनाल्ड ट्रंप साहब के बारे में, तो अच्छे से चीजों को देखा। नेक्स्ट जो हम लोगों ने यहां पर बात की, ये बात की जा रही थी हमारी कंट्री में रूरल डेवलपमेंट वाले एरिया के बारे में, तो उसको समझा। नेक्स्ट हम लोगों ने यहां पर देखा कि किस तरीके से दिल्ली के अंदर जो सर्वे कराया जा रहा है, वहां पर कितने सारे जो लोग हैं वो अब यहां पर इसको कंट्रोल कर पा रहे हैं, कोविड-19 की बीमारी को। इसी के साथ में हम लोगों ने समझा यहां पर एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी के बारे में, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आप लोगों का बन जाते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने एक टनल के बारे में जाना। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग इस तरीके से लाइफ को एंजॉय करते रहिए। पीडीएफ यहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, एक जगह इकट्ठे मिल जाएगी। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करें यार। तब तक के लिए जय हिंद।